गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th में कुछ चीज़ें पैरेलल लाइन में जो हम लोगों को प्रूफ करना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया था कि बेटा जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो तो वैसी स्थिति में जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, या मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, या को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है या को एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा ये सब जो है वो अगर हमको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट में हम लोग ये देखते हैं बेटा कि अगर हमें अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे। बात समझ में आया? फर्स्ट में हम लोग अल्टरनेट एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा आपके पास दो लाइन है ए बी और एक लाइन है सी बी, ठीक है। एक सी हो गया और एक बी हो गया। मान लो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया बेटा ई एफ, और ये एम और एन पॉइंट पे आपको कट करना है। बात समझ में आ गया? अब देखो इसमें हम लोगों का गिवन क्या हुआ बेटा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल which cut AB and CD at A and N. Then prove that angle AMN इक्वल होगा एंगल एम एन डी या बी एम एन, एंगल बी एम एन इक्वल होगा एंगल सी एन एम एन सी तो देखो इसको बेटा ये गिवन हो गया हम लोग का, ये हमें प्रूफ हो गया। क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है हम लोगों को, तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? अब देखो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे। तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम लिखवा देंगे लोगों को। बेटा जब भी किसी थ्योरम को प्रूफ किया जाता है तो तुम उस थ्योरम को छोड़ दो। जैसे यहाँ पे हम किसको प्रूफ कर रहे हैं? हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर प्रूफ कर रहे हैं ना। तो इस थ्योरम में हम अल्टरनेट का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अदर जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग का यूज हम कर सकते हैं, या हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज कर सकते हैं, या हम को इंटीरियर का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैंने कहने का मतलब हम लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। तो जो अदर थ्योरम्स है उसका यूज तुम कर सकते हो किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, उस थ्योरम को छोड़कर। बाकी जितने भी थ्योरम्स हैं अगर तुमको उसकी जरूरत है उसके प्रूफमेंट में तो आप उसका यूज कर सकते हो। बात समझ में आया बेटा? जैसे मान लो यहाँ हमें अल्टरनेट एंगल को बराबर प्रूफ करना है, बेटा हम अल्टरनेट एंगल कहीं यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम करस्पॉन्डिंग यूज कर सकते हैं। बात समझ में मैंने अदर हम कोई भी क्राइटेरिया जो है, कोई भी थ्योरम जो है उसका यूज हम कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को ये एंगल इस एंगल के बराबर करना है। मैंने जिसमें डॉट लगाया है उस एंगल को बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि देखो अगर ये एंगल की बात करें
तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। ये दोनों जो है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आप लोग जानते होंगे। और ये दोनों जो है, ये दोनों ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो जब तुम्हारा कहने का मतलब कि एंगल EMB, देखो पहला हम कहानी लिखेंगे कि एंगल EMB इज इक्वल्स टू एंगल AMN। ये किस बेस पे बेटा? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया? अब देखो, जब तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल गया, अब फिर EMB, एंगल EMB इज इक्वल्स टू एंगल MND, एंगल MND। बेटा ये आपका क्या मतलब एंगल हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम इसको एक इक्वेशन और इसको एक इक्वेशन मानते हैं, अब तब लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो आपस में बराबर है, ये भी EMB है, ये भी EMB है। तो ये दोनों एंगल जब आपस में बराबर है तो RHS आपका बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि एंगल AMN इक्वल होगा एंगल MND, MND। बात समझ में आया? तो बेटा देखो, आपने ये पहला प्रूफ कर लिया, ये वाला जो कहानी है वो आपने ला दिया। तो आप दूसरे के लिए लिख दो कि सिमिलरली, माने ठीक इसी तरह। सिमिलरली वर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं बेटा जब एक काम हम कॉपी में दिखा चुके हैं और ठीक उसी तरह से अगर दूसरा कोई काम होने वाला है तो वैसी स्थिति में हम वर्ड सिमिलरली का यूज करते हैं। तो हमने दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमें बराबर दिखाना है। बात समझ में आया? तो हमने एक को दिखा दिया। तो ठीक इसी तरह अगर आप देखिए, ये एंगल अगर इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह, बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम सिमिलरली करके ये लिख सकते हैं कि एंगल BMN is equals to एंगल MNC, MNC। ये प्रूफ लिख दो। मतलब ये जितने भी इस तरह के थ्योरम्स है बेटा, अल्टरनेट को बराबर प्रूफ करना, कॉरस्पॉन्डिंग को बराबर प्रूफ करना, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप समझ में आया? अब एक चीज और मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई इंटीरियर को 180 डिग्री प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे? बात समझ में आया? इसी फिगर यहीं रहने देते हैं बेटा, ठीक है? ये समझ में आ गया हो? तो चलो अब हम इसको ट्रीट करते हैं। देखो, मान लो अगर हमें प्रूफ करना हो अल्टरनेट को इंटीरियर, तो को इंटीरियर में बेटा होगा ए में एंगल AMN प्लस एंगल AMN प्लस एंगल MNC, MNC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या आप ये कहोगे कि एंगल BMN प्लस एंगल MND इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? सब कुछ वही है, दो पैरेलल लाइन, वहां पे हम लोग अल्टरनेट को बराबर प्रूफ कर रहे थे। अब हम लोग
को इंटीरियर को प्रूफ कर रहे हैं कि को इंटीरियर का सम जब लाइन पैरेलल होती है तो 180 डिग्री होता है। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे। तो देखो बेटा, इसमें अब कहानी क्या होती है, पहले कहानी समझ लीजिए, कंसेप्ट इसका क्या है, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा। बेटा देखिए, हमें इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, या उससे भी अच्छा होगा कि ये एंगल इसके बराबर है, मतलब अल्टरनेट से। अब यहाँ पे अल्टरनेट का यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको को इंटीरियर प्रूफ करना है, तो को इंटीरियर प्रूफ करना है बेटा, तो हम अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट से, और ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना लीनियर पेयर से। अब बताओ कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है, तो फिर इसको जो है वही रहने देते हैं। इस एंगल के बदले में ये एंगल लिख देंगे, फिर भी तो सम 180 डिग्री ही आएगा। मेरी बात समझ में आया? अब देखो, अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये प्रूफ में देखो, यहाँ हम लोगों को पहला चीज क्या दिखाना है कि एंगल BMN is equals to एंगल MNC। ये कौन हो जाएगा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब देखो, दूसरा हम लोगों को इन दोनों का सम 180 डिग्री, यानी एंगल AMN प्लस एंगल BMN इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां कॉज हम लोग बेटा लिखेंगे लीनियर पेयर। बात समझ में आ रहा है? यहां हम कॉज लिखेंगे लीनियर पेयर। अब देखो, अब AMN को ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इसके बदले में एंगल AMN लिखेंगे, बट ये जो एंगल है BMN, बेटा BMN एंगल जो है वो MNC के बराबर है, तो इस एंगल के बदले में हम एंगल MNC लिख देंगे, इज इक्वल टू में 180 रहेगा, क्योंकि यहां जो था वही डाले हैं, इसके इक्विवेलेंट वाला एंगल डाले हैं, तो इन दोनों का सम भी उतना ही रहेगा। बेटा यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहां देखिए, जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो हमें मिला कि नहीं मिला? बात समझ में आया? अब दूसरे वाले को तो प्रूफ ही नहीं करना है, दूसरे वाले को तो सीधे ही सिमिलरली एंगल BMN प्लस एंगल MND इज इक्वल्स टू 180, यहां लिख दो प्रूफ। बात समझ में आया? तो इस तरह से बेटा आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर प्रूफ कर लीजिएगा। एक चीज और बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसका कन्वर्स पूछ देता है। बात समझ में आ रहा है? कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि दो लाइन है ABCD, यहां पैरेलल नहीं है, मतलब पैरेलल है कि नहीं ये पता नहीं है। अब इन दोनों लाइनों में से ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अल्टरनेट एंगल बराबर है, ये गिवन है, तो प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल होगी। बेटा अल्टरनेट बराबर है, लाइन पैरेलल होगी, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन जब तुमको ये चीज दिया हुआ हो, सिचुएशन जब तुम्हारे सामने ये हो कि अल्टरनेट एंगल बराबर है और लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो वहां पर तुम्हारा क्या काम होगा कि तुम अल्टरनेट को छोड़कर कोई दूसरे एंगल को बराबर दिखाओ, जैसे जो भी सिचुएशन उसमें है, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइन में, या कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा इस तरह का कोई भी चीज दिखाओ
जैसे कि मान लो कोई इंटीरियर का सम हम 180 डिग्री ला देंगे, तब भी हम लिख सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, अगर अल्टरनेट बराबर दिया हुआ है तो। या हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दें, तब भी हम ये लिख सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है। बात समझ में आया? तो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो यहां पे हमारा बेटा फिगर वहीं बनेगा, ए बी सी डी ई एफ एम एन। बेटा देखो यहां पे हमारा गिवन ये है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। देखो वहां पे पैरेलल दिया था कि ए बी पैरेलल टू सी डी। बात समझ में आया? यहां नहीं दिया है। एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। बात समझ में आया? ये जो है वो एक ट्रांसवर्सल है विच जो कट ए बी एंड सी डी एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली where angle AMN इक्वल है एंगल MND एंड एंगल BMN इक्वल है एंगल MNC। Then prove that, क्या हम लोगों को प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD। ये देखो ये कन्वर्स है। जैसे तुमने अभी क्या प्रूफ किया कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब तुम्हें अल्टरनेट एंगल यहां देखो ये दोनों आपको बराबर दिया हुआ है, ये गिवन है, तो तुमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। बेटा ये कंफर्म है कि अल्टरनेट एंगल जब बराबर होते हैं तो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। लेकिन क्योंकि हमें अल्टरनेट बराबर दिया है उस समय वो ये कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। बात समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में बेटा हम लोगों को कोई दूसरे एंगल को मैंने दूसरा थ्योरम को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। जैसे हम या तो ये निकाल दें इसमें से कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, या हम ये निकाल दें कि कोई इंटीरियर का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई ऐसा चीज हम लोगों को इसमें, जिस समय हम पैरेलल लाइन पढ़ा रहे थे उस समय आप लोगों से ये बात बोले भी थे कि बेटा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल को बराबर दिखाकर हम लोग लाइन को पैरेलल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हमेशा एक ही लाइन पर रहता है। देखो ये यही दोनों पे बने, हम लोगों को इसका रिलेशन वर्टिकली अपोजिट का रिलेशन इस लाइन से नहीं करता है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोगों के पास तीन रास्ता माने चार रास्ता है। अल्टरनेट रास्ता है, कॉरस्पॉन्डिंग रास्ता है, और कोई इंटीरियर और कोई एक्सटीरियर, यही चार रास्ता हम लोगों का है। तो चार रास्ता में से एक रास्ता हमको तो गिवन है, यानी अल्टरनेट को हमको गिवन दिया हुआ है कि इक्वल है। तो अब हमारे पास तीन रास्ता बच गया, या तो हम कॉरस्पॉन्डिंग को बराबर दिखा दें, या तो हम कोई इंटीरियर या कोई एक्सटीरियर को बराबर दिखा दें। बात समझ में आएगा? तो इस तरह का काम हम लोगों को इसमें बेटा करना है।
तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। नंबरिंग पर तुम लोगों को बढ़िया समझ में आएगा क्या। अच्छा इस क्वेश्चन को हम नंबरिंग करके बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा गिवन में तुम्हारा थोड़ा सा चेंज होगा। नंबरिंग में मान लो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है। बात समझ में आ गया है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा प्रॉब्लम होता है MND DMD ऐसे लिखने में, तो आप एंगल को नंबरिंग कर देना। लेकिन हाँ कब है बेटा कि किसी भी फिगर को कॉपी में बनाने के बाद वहां पे एंगल के सामने इंडिकेशन नंबरिंग का होना चाहिए। क्योंकि देखो तुम्हारी कॉपी, अब जब मैं ये चेक करूंगा कि 1 = 3 चाहे 3 = 4 तुम लिख रहे हो, तो बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे कॉपी के फिगर में ये होना चाहिए ना कि 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 1 कहाँ है, 3 हम 2 कहाँ लिए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप नंबरिंग से मैथ को सॉल्व करोगे तो आप अपने फिगर पे नंबरिंग जो है वो इंडिकेट कर दोगे। बात समझ में आया। तो देखो बेटा हम लोगों को ये तो गिवन है कि 4 5 के बराबर है और 3 जो है वो 6 के बराबर है। हम लोगों को किसी भी तरह या तो हम ये कर दें कि 3 और 5 का सम 180 डिग्री है। तो अगर मान लो बेटा 3 और 5 का सम 180 डिग्री करना चाहे, यानी हम करस्पॉन्डिंग से सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी को इंटीरियर से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है करस्पॉन्डिंग से भी सॉल्व होगा। तो बेटा देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा तुम्हारा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर होगा ना। 4 और 3 आपस में 180 डिग्री बनाएंगे। अब बेटा 4 जो है वो 5 के बराबर है, यहां गिवन है। एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, ऐसा गिवन है, हम लोगों को दिया हुआ है। तो इस 4 के बदले में अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं। 4 और 3 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर का फॉर्म बना रहा है। अब 4 जो है वो 5 के बराबर है, तो इस 4 के बदले में बेटा हम 5 लिख सकते हैं। और जब हम ये 5 लिख दिए तो 5 प्लस 3 जो है वो 180 डिग्री हो गया। अब जब 5 और 3 ये 180 डिग्री हो गया, आप यहां लिखोगे कि दे फॉर्म्ड 4 interior angles and their values are supplementary। मैंने इसका सम जो है, एक मिनट बेटा गलत लिख रहे हैं। दे फॉर्म्ड को इंटीरियर एंड देयर सम इज सप्लीमेंट्री। इसका सम जो है वो सप्लीमेंट्री, माने सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री है। सो AB पैरेलल टू CD। मान लो ये आप नहीं भी लिखोगे बेटा ना तो ये काम चल जाएगा आपका। तब यहाँ पे पॉज लिख देना कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर के कन्वर्सन से ये लाइन जो है वो पैरेलल है। अगर आप ये लिख देते हो तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। तो मतलब कहने का कि देखो अल्टरनेट बराबर होते हैं, जब अल्टरनेट बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगा। करस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। बात समझ में आया। यही तुम्हारा आज का थ्योरम था। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।